दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा एसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन नाउ रिप्लेस्ड इन एमएसीपी मॉडिफाइड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के जो इम्पोर्टेंट और बेसिक इश्यूज हैं आज मैं आपके साथ उन पर चर्चा करूंगा। दोस्तों उसकी जो बेसिक जो बातें हैं वो निम्न प्रकार से हैं कि एसीपी के अंदर जो कि 1/10/1999 से शुरू हुई थी, मात्र 2 प्रोग्रेस का प्रावधान था। दोस्तों इसके अंदर जो प्रमोशन मिलती थी वो आपको नेक्स्ट जो आपका ग्रेड जिस पे आप ड्यू होते थे उसके लेवल पे मिलती थी, जबकि एमएससीपी के अंदर दोस्तों नेक्स्ट लेवल पे मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर एक क्लर्क को उसका नेक्स्ट ग्रेड 2800 ग्रेड पे है 1900 से, तो उसको 2800 मिलती थी, और एमएससीपी में 1900 के बाद 2000 है तो उसको नेक्स्ट लेवल यानी कि 2000 मिलेगी। दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये 1/10/1999 से शुरू हुई थी, जो कि 31/8/2008 को बंद हो गई थी, क्योंकि 1/9/2008 से जो दोबारा से एमएससीपी के रूप में शुरू हुई है उसका बेनिफिट दिया जाने लगा है। एमएससीपी का जो बेनिफिट है वो ग्रेड पे 12,000 यानी कि लेवल 15 तक दिया जाता है। यह उन लोगों पर लागू होता है जिन लोगों के पास पदोन्नति के चांसेस कम होते हैं। उन्हें 10, 20 और 30 साल के अंतराल पर 3 बार लेवल उनका अप किया जाता है। या तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी इस दौरान, अगर इस दौरान उसकी प्रमोशन नहीं होगी तो उसे नेक्स्ट लेवल दे दिया जाता है। इसके अंदर एक 3% की वित्तीय वृद्धि देकर फिर नेक्स्ट जो लेवल होता है उसके अंदर एडजस्ट किया जाता है। दोस्तों जो वित्तीय वृद्धि दी जाती है उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। कमेटी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, चेयरमैन होता है उसका जो वो एक JAG ग्रेड का ऑफिसर होता है, और सीनियर स्केल लेवल के 2 अधिकारी इसके मेंबर्स होते हैं। एक उनमें से पर्सनल विभाग का होता है और एक उस संबंधित विभाग का सीनियर स्केल अधिकारी होता है जिस विभाग के कर्मचारी की पदोन्नति है। इन लोगों की कमेटी जो प्रमोशन वाला फार्मूला है उसी फार्मूले को देखते हुए सब चीजें चेक करती है। अगर वो कर्मचारी ठीक पाता है चेयरमैन और दोनों मेंबर्स की संतुष्टि से, फिर उसी विभाग के SAG की सैंक्शन ली जाती है, अप्रूवल ली जाती है। जब उसकी अप्रूवल मिल जाती है तो उसके बाद पर्सनल विभाग उसका पदोन्नति का लेटर निकालता है। दोस्तों इसमें एक बात विशेष ध्यान देने वाली है, अगर किसी कर्मचारी को इस दौरान उसकी एक रेगुलर प्रमोशन मिलती है और वो उसके लिए मना कर देता है तो एमएससीपी का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर किसी को एमएससीपी मिल जाती है और फिर वो बाद में प्रमोशन मना कर सकता है तो ये कर्मचारी का हक है, वो ये चीज कर सकता है। दोस्तों इसमें एक बात और ध्यान रखने की है कि इसमें कैजुअल लेबर और जो टेम्पररी स्टेटस मिलता है उससे जब तक उसकी स्क्रीनिंग नहीं होती है तब तक का आधा समय इसके एमएससीपी के पीरियड में काउंट किया जाता है, और अगर कर्मचारी सब्स्टिट्यूट भर्ती होता है तो उसका पूरा का पूरा पीरियड इसमें काउंट किया जाता है। दोस्तों जो आपकी CR भरी जाती है उसके अंदर इसमें मिनिमम वेरी गुड होना जरूरी है। अगर वेरी गुड नहीं होगा तो आपको एमएससीपी का लाभ नहीं मिलेगा। एक चांस 25/6/2017 को उससे पहले वालों को दिया गया था। अगर किसी की गुड थी तो वो अपनी वेरी गुड कन्वर्ट करवा के एमएससीपी का बेनिफिट ले चुके हैं। उसके बाद से वेरी गुड अत्यंत जरूरी है। इसको पाने के लिए आपकी विजिलेंस एंड DADR इंक्वायरी जो होती है वो आपके अगेंस्ट कोई पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया एमएससीपी और प्रमोशन जो भी पहले आएगी उसको पहले लिया जाएगा, और अगर आपकी प्रमोशन हो जाती है तो उसके 10 साल के बाद काउंट करके फिर आपको एमएससीपी के लाभ का प्रावधान है। दोस्तों मैं आपको एक अलग से एक एग्जांपल इसमें देना चाहूंगा। अगर किसी पे कमीशन में कोई ग्रेड मर्ज हो गए जैसे 6500, 7450, 5000, 5500, तो मर्जर में एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा आपको। जब 5000 और 5500 में जब आपको 5000 पहला मिला था तो वो डेट इसके अंदर काउंट होगी, उससे आपके 10 साल काउंट होंगे। और साथ साथ दोस्तों अगर सेम ग्रेड में आपकी प्रमोशन हुई है तो भी आपको इसके अंदर एमएससीपी का बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि एक स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर बन जाता है और दोनों का ग्रेड पे 4200 है, 4200 में अगर वो जाता है तो उसकी वो प्रमोशन
नहीं मान के इसमें एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है। एक और विशेष बात, अगर कोई पोस्ट अपग्रेड हुई है तो उसको एमएससीपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पहले एक ट्रेसर की पोस्ट होती थी, उसका ग्रेड पे 1900 होता था, फिर वो ड्राफ्ट्समैन बनता था, वो 2400 में चला जाता था, फिर उसके बाद वो 4200 के अंदर सीनियर ड्राफ्ट्समैन बन जाता था। अब 1900 से वो जब 2400 में चला गया तो 1900 वाली पोस्ट वो सरेंडर कर दी गई, वो उसकी प्रमोशन मानी गई। ठीक इसी प्रकार 24 से जो 4200 गया तो वो प्रमोशन मानी गई, इसलिए उसकी 2 प्रमोशनें हुई हैं, उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अपग्रेडेशन में इस चीज का बेनिफिट नहीं होता है। दोस्तों इसके अंदर ट्रेनिंग पीरियड जो होता है वो भी काउंट नहीं होता है, यानी कि प्री अपॉइंटमेंट जो भी ट्रेनिंग हुई है वो इसके अंदर नहीं जोड़ी जाती है। जब वो रेगुलर ज्वाइन कर लेता है तभी से एमएससीपी का बेनिफिट दिया जाता है। इसके अंदर मैं आपको कुछ कैडर बाबूज के लिए एक अलग से बात बताना चाहूंगा। जब भी किसी कर्मचारी की अगर डेथ हो जाती है और हम उसको जब उसके फाइनल उसका नोटिस निकालते हैं या उसकी पे चेक करते हैं तो उसके अंदर ये जरूर देख लेना चाहिए कि क्या कर्मचारी की एमएससीपी ड्यू तो नहीं थी। बहुत सारे केसों में ऐसा देखने को आया है कि कर्मचारी को एमएससीपी ड्यू थी पर उसकी लास्ट बेसिक उठाकर उसको रिटायर करके उसको पेमेंट दिला दी गई। जब किसी ने उसके परिवार को गाइड किया तो उसने दोबारा अप्लाई किया और हमें उसके लिए दोबारा से उसको रिफिक्स करके सारे ड्यूज का एरियर बढ़ा के देना पड़ा। बहुत ज़्यादा उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए सभी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई डेथ केस में आप करते हैं तो आप उस चीज़ को एक बार अच्छे से चेक करके कि एमएससीपी ड्यू है या नहीं है, तभी उसका सारा सेटलमेंट्स बनाएं। कुछ केसों में ऐसे भी देखा गया कि कर्मचारी को रिटायर कर दिया गया परंतु उसकी एमएससीपी बनती थी। उसको जब बाद में किसी ने बताया तो उसने दोबारा से अप्लाई किया, तब भी सेम यही एक्सरसाइज करनी पड़ी और दोबारा से उस आदमी को फिक्स करके उसका पीपीओ भी दोबारा छपवाना पड़ता है और उसके सारे एरियर्स भी देने पड़ते हैं। अतः इस और हमारे सभी पी ब्रांच के कैडर के बाबुओं की विशेष ड्यूटी बन जाती है कि इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों कोई ऑन रिक्वेस्ट आया है, अगर वो वहाँ पे हायर ग्रेड ले रहा था और वो यहाँ पे नीचे लेवल पे आके उसने ज्वाइन किया है तो उसको भी उस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो वहाँ से पहले बेनिफिट लेकर आया है, यानी कि उसने वहाँ पे प्रमोशन या एमएससीपी का बेनिफिट ले लिया है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई मेडिकल डिकेटाइज हो जाता है और उसको लोअर ग्रेड में लगाया जाता है तो लोअर ग्रेड में लगने के बाद उसके जब 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है। दोस्तों मैंने आपके बीच में एमएससीपी से रिलेटेड छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स रखे हैं। आशा है कि आपको पॉइंट्स जरूर पसंद आए होंगे। ये आपके काम की चीज़ें हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाएगा और मैं और किसी टॉपिक पर आपके बीच में जल्द आऊँगा। धन्यवाद।